तो थोड़ा देखने वालों को समझाएं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसका हम उर्दू में कानून कशिश भी कहते हैं, वो कहते हैं कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू फोकस ऑन। आप जिसकी तरफ तवज्जो देंगे आप उसको हासिल करेंगे। मैं ये सोचना शुरू करूंगा ये लाइट गिरेगी, एक ना एक दिन ये लाइट विल फॉल डाउन। अच्छा, इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आधा सच है। यानी ये जो सीक्रेट बेची गई है और ये बाकी चीजें जो बेची गई हैं, ये आधा सच बताते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा जब होगा कि आपकी थॉट्स मैनिफेस्ट होंगी, आपके ख्याल हकीकत बनेंगे, ठीक है, जब आप उसके ऊपर मुतवज्जे होंगे और आपके पास उसके अमल का, उसके हदफ के अमल का राइट इंफॉर्मेशन और राइट डायरेक्शन होगा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, राइट डायरेक्शन होगा, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइकिल पूरा होता है। तो वो बताते हैं आधा, यानी अमल के बगैर। सर अगर मैं खाली सोचने लग जाऊं ना, मैं अगर खाली सोचने लग जाऊं कि जो मैंने सोचा है वो हो गया, तो अब यकीन माने मेरे ख्याल में लाहौर की तमाम जो बच्चियां हैं वो हमल से होंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर खाली सोच काम कर सर आप यकीन की जो बात की ना, यहाँ के लौंडे जो इस टाइम पे सारे मेरे टीम के है ना, उनको ऐसे लगा कि आपने आईना दिखा दिया। क्योंकि ये जो है ना, ये आधा सच है। हाँ। अच्छा सर देखिए ना, मैं आपकी नाजरीन के लिए मैं फिर बताता हूँ कि मैं कराची से यहाँ तशरीफ लाया, राइट। तो मैंने सोचा कि मुझे कराची से लाहौर एग्जीक्यूशन हुई, लाहौर आना है, राइट। ये मेरे सोच थी। अगर मैं नहीं सोचता तो आता ही क्यों। ये पहला पार्ट था ना। और वैसे अगर मैं कराची में सिर्फ सोचता रहता तो यहाँ पहुंचता नहीं पहुंचता। मुझे कराची के से चल के यहाँ पे सुबह पहुंचना था, तो मुझे सुबह 7:30 की मैंने फ्लाइट ली। तो इसका मतलब ये कि मुझे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पता थी। अगर मैं पाकिस्तान रेलवे में बैठ जाता तो आपके ख्याल में मैं यहाँ सुबह पहुंचता? मैंने वो परसों सुबह भी शायद ही पहुंचता। तो इसका मतलब मेरे पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होनी बड़ी जरूरी थी। अच्छा अगर लेट्स, और फिर मुझे राइट डायरेक्शन, जी मैं एयरपोर्ट चला गया और मैं लाहौर के बजाय कोयटा की फ्लाइट में बैठ जाता, तो क्या मैं लाहौर पहुंचता? अपनी मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंचता। तो मैनिफेस्टेशन जब होगी, जब आपके पास इर्तिकाज़े तवज्जो होगी, फोकस होगा, इंटेंशन होगी और उस हदफ की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और राइट डायरेक्शन होगी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। राइट। सो सिर्फ सोचने से, सोचना इज वन पार्ट कि आपने पॉजिटिव सोचना है या आपने कहीं पहुंचना है, तो उसको अपने दिमाग में रखना है कि मैं जिंदगी में ये अचीव करना चाहता हूँ, बट विदाउट एग्जीक्यूशन इट विल जस्ट रिमेन अ ड्रीम। अगर ये हदफ हासिल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो फोकस ऑफ अटेंशन किस तरह काम करता है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सुबह कहा यार आज कुछ पीले पीले से लग रहे हो, अच्छा जी, मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, क्या बकवास कर रहा हूँ। उसके बाद जो है थोड़ी देर उसने, अगर ये शरारत भी गेम चल रही है, दूसरा आगे कहेगा यार ये कि डाउन है, तीसरे ने कहा डाउन है, अब दोपहर के बाद अब मैं डाउन होना शुरू होगा और शाम तक मुझे बुखार हो जाएगा लाजमी, क्योंकि ये प्लांट हो गया कि मैं उस रेसिपिएंट स्टेट में गया और लोगों ने मुझे कन्विंस कर लिया, तो फिर मेरे पास ये हो जाएगा। और ये रिवर्स भी काम कर सकता है। आपने जो बात की ना, मैं आपको पर्सनल लाइफ से बताता हूँ एक्सपीरियंस अपना, कि मुझे कोविड हुआ और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कोविड हुआ है, और मैं कोविड के अंदर लॉकडाउन के अंदर जिम कर रहा हूँ, और माई ट्रेनर वॉज टेलिंग मी कि यार, और रमज़ान थे, कोविड में रमज़ान आए थे, तो रमज़ान थे, वो मुझे कह रहा था कि अब आप में वो बात नहीं रही, रोज़े में ना आपसे ट्रेनिंग नहीं होती, आप रोज़े के बाद मैं ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ। अच्छा मैंने ना कोई ये 10 दिन ये स्टेट रही, रोज़े के बाद जब मैं अफ्तारी कर लेता था तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाता था। मैं चला गया, एक मैंने गाड़ी में ही ड्राइव थ्रू कोविड टेस्ट कराया। सो कोविड के अंदर मेरा टेस्ट आ गया पॉजिटिव, और जब डॉक्टर ने बताया उसने कहा ये हो चुका है, इसके सिम्टम ये वाले हैं। यकीन करेंगे मैं जिम करता रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं मैं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मुझे पता ही नहीं था, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, और जिस दिन मुझे पता चला टेस्ट मेरा पॉजिटिव आ गया है, उस दिन मुझे 102 बुखार हो।